ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 16वां पॉइंट है, शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। बाबा कहते हैं, शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। बच्चों के लिए समझ की बात है, ज्ञान बस सुनना नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। हर ज्ञान का स्वरूप बनना, उसमें जो आनंद है वो किसी में नहीं है। सिर्फ सुनो नहीं, उसका अनुभव करो। अनुभव करके स्वरूप बनो। तुम्हें अगर ज्ञान मिला है कि तुम आत्मा हो, तो आत्म स्वरूप बनो, आत्माभिमानी बनो, उस स्थिति में आ जाओ। इसी में आनंद है, इसी में मौज है। वरना रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज ज्ञान सुन रहे हैं कि हम सभी आत्मा हैं, और स्वरूप में ही नहीं आ रहे हैं, तो उस ज्ञान का अपमान हो जाएगा। जो ज्ञान आप धारण नहीं कर पाते, जिस ज्ञान के स्वरूप में आप नहीं आ पाते, उसका आप अपमान करते हो, यह सिद्ध हो जाता है। अभी अपमान हुआ तो बोझ जरूर चढ़ेगा। समझ की बात है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि गुरु की आज्ञा पर अगर आप चल सकते हो, गुरु वचनों को धारण कर सकते हो, तो ही गुरु करना, वरना नहीं करना, नहीं तो बोझ चढ़ेगा। जो हंसती खेलती जिंदगी थी गुरु करने से पहले, वो भी बदतर हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, अगर गुरु के वचनों पर नहीं चले तो। स्वर्ग जरूर बनेगा जीवन का, लेकिन कब? गुरु के सद्गुरु के वचनों पर चलने के बाद। समझ की बात है। इसलिए ज्ञान धारण करो, स्वरूप बनो। कितने साल हुए तुम्हें? तुम इस ज्ञान को सुन रहे हो कि तुम आत्मा हो, पर ये तुम बता सकते हो कि जितने साल तुम्हें हुए हैं, उतने सालों में कम से कम उतने घंटे, 12 साल हुए तो कम से कम 12 घंटे का आत्मिक स्थिति का अनुभव है तुम्हारे पास। समझ की बात है ना? कितनी दुख भरी बात है ये कि किसी को 12 साल ज्ञान में हुए हैं, पर 12 घंटों का भी आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं है। बाबा कहते कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी भी जाग जाइए। ज्ञान का पहला वचन है कि तुम आत्मा हो। पहला पाठ है कि तुम आत्मा हो। अपने स्थिति में आ जाओ। शिक्षा स्वरूप बनो। बाबा कहते बाहरी रूप से बस बोलने वाले मीठे तोते नहीं बनो, स्वरूप बनो। तोते ने कितना भी कहा कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा स्वरूप में नहीं आ पाएगा।
क्योंकि उसकी बिरादरी अलग है। बाहरी तोते की बात कर रहे हैं। तुम वो मत बनो, तुम सत्य ज्ञान को धारण करने वाले बनो। एक बार आत्मिक स्थिति में आ गए ना, फिर आप देखना ज्ञान का श्रृंगार कैसे होता है आपको। तुम मुख्य बात छोड़कर सब श्रृंगार करने की कोशिश कर रहे हो। तुम नम्रता धारण करने की कोशिश कर रहे हो, तुम प्रेम स्वरूप बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम शांत स्वरूप परम पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हो, आनंद स्वरूप बनने की कोशिश कर रहे हो, अंतर्मुखी बनने की कोशिश कर रहे हो, सारी शक्तियों को धारण करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं हो पाएगा, यह नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल बात है। यह सूरज को पश्चिम में उगाने की बात हुई, बिना आत्मिक स्थिति के इन गुणों को धारण करना। समझ की बात है। बाबा कहते यह पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि गुण ही आत्मा के हैं। अभी अगर गुण ही आत्मा के हैं और आत्मा ही अपनी स्थिति में नहीं है, तो गुण कहाँ से धारण होंगे? ये बात कैसी हुई? तोते की जैसी बात हुई। किसी के घर में तोता है, उसको सिखाया है, कभी भी कोई मेहमान आता है तो तोता कहता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अभी तोते ने कितना भी कहा, तोते से थोड़ी शांति के, सुख के, शक्ति के वाइब्रेशंस बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि तोते में मनुष्य आत्मा नहीं बैठी है। समझ की बात है। वो अगर उस फॉर्म में ही नहीं है, उससे क्या होगा? तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो और एक दूसरे को ओम शांति करो, कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई अनुभूति नहीं होगी। तुम आत्मिक स्थिति में ही नहीं हो और कह रहे हो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा बनने के लिए आत्मिक स्थिति में आना चाहिए। आत्मिक स्थिति में नहीं हो और कह रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा शांति का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, कोई अनुभव नहीं होगा। बाबा कहते स्वरूप बनो, और पहला स्वरूप है बस अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, तुम आत्मा हो। पहला स्वरूप है। उस स्वरूप को छोड़कर जो कुछ किया जाएगा सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ होगा। समझ की बात है। बाबा कहते समझो इन बातों को। स्वरूप बनो, बिना सर्टिफिकेट के, बिना डिग्री के तुम्हें कोई पद पोजीशन नहीं दे सकता, तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे सकता, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं दे सकता। तुम्हारी डिग्री है आत्मिक स्थिति। उसके बाद थोड़ा भी गुण धारण किया तो भी बड़ा दिखेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हो। बिना आत्मिक स्थिति के पूरा भी धारण किया तो भी दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ की बात है। इसलिए जो मुख्य बात है शिक्षा स्वरूप बनना, उसमें पहला स्वरूप है आत्म स्वरूप। अपने सत्य स्थिति में आ जाओ, तुम कौन हो। बाप की श्रीमत है ये बच्चों के लिए 36 से, कि बच्चे अपने स्वरूप में आ जाओ, तुम आत्मा हो। समझ की बात है। इसके बिना आगे गाड़ी नहीं चल पाएगी, पत्ता नहीं हिलेगा। आत्मिक स्थिति के बिना सारे प्रयास व्यर्थ हैं। इसलिए स्वरूप बनो। तुम अगर आत्मिक स्थिति में हो और किसी को एक लाइन भी कही कि हम सभी आत्मा हैं, उन्हें तुरंत समझ में आएगी। पर अगर तुम ही आत्मिक स्थिति में नहीं हो और तुमने पूरा कोर्स भी करा लिया 7 डेज का, कोई नहीं आत्मिक स्थिति में आएगा। समझ की बात है सभी के लिए। इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ। जो कुछ करना चाहते हो
आत्मा समझ कर करो। समझना ही तो है। ये सारी बातें, सारा ज्ञान समझ का है। समझ से सब खेल चलता है। समझ माना कॉन्शियसनेस। इस घड़ी तुम अपने आप को जो समझ रहे हो वो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं है। वही तुम्हारे बुद्धि की समझ है। आत्मा माना ये नहीं दिखेगा कि इस घड़ी तुम बैठे हो और तुमसे कोई दिव्य लाइट निकल रही है, कोई रोशनी बाहर निकल रही है। नहीं, ये सब नहीं होगा। ये होने में टाइम है, ये भी होगा, लेकिन समय है। पर मुख्य बात क्या है? बाबा कहते हैं तुम समझो अपने आप को पहले कि तुम कौन हो। देखो अपने आप को और अनुभव करने की कोशिश करो कि तुम एक सितारा हो आत्मस्वरूप में। तुम एक आत्मा हो। देखो, अनुभव करो और फिर कहो, तुम सोचो तुम कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। कोई कोई बच्चे तो ऐसे कि स्वमान बोलते समय भी आत्मिक स्थिति में नहीं होते। कहाँ से अनुभव होगा स्वमान का? समझ की बात है। भक्ति मार्ग में भी जिस देवी या देवता का तुम मंत्र कर रहे हो, वो अगर तुम्हारी बुद्धि में नहीं है तो मंत्र कहाँ से सिद्ध होगा? मंत्र सिद्ध करने के लिए जिनका मंत्र है उनका चित्र बुद्धि में रखना पड़ता है, उस शक्ति की याद रखनी पड़ती है, तब मंत्र सिद्ध हो जाता है आसानी से। पर तुम्हारा मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है और तुम मंत्र कर रहे हो मुख से, कैसे सिद्ध होगा? नहीं हो सकता। उसी प्रकार मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, ये कहने के वक्त कम से कम अपने को देखो तो सही, शांत स्वरूप स्थिति में, सुख स्वरूप अवस्था में। देखेंगे तो अनुभव होगा, देखा ही नहीं तो कैसे अनुभव होगा? देखना माना समझ है, तुम समझ रहे हो। गहरी बात है। बाबा कहते हैं कोई बच्चे होते ड्रिल करते हैं 5 स्वरूप की, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। देखा क्या? कुछ नहीं। समझा क्या? कुछ नहीं। बस शब्द बोले। अभी शब्द से क्या प्राप्ति होगी? शब्द में जब तक शक्ति नहीं है तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ की बात है। शब्द शिव है तो जिसको याद कर रहे उस स्वरूप को, वो शक्ति है। दोनों चाहिए तब प्राप्ति है, शिव और शक्ति। समझ की बात है। बाबा कहते हैं मन शिव है तो बुद्धि शक्ति है। समझ की बातें हैं। मन से उच्चारण तो कर रहे हो पर बुद्धि से देखना भी तो पड़ेगा अपने स्वरूप को, तब जाके शिव शक्ति से अनुभव होगा स्वयं की स्थिति का, तब जागृत होगा स्वरूप। इसलिए बाबा कहते हैं शिक्षा स्वरूप बनो, पहला स्वरूप धारण करो, तुम आत्मा हो। तुम अपने स्वरूप में चलो, उसके बिना व्यर्थ है सब। तुम सारे दिन भर में कितने सारे नाम मान शान पद पोजीशन में रहते हो, कितने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो। तुम इस बात को ध्यान में रखना, संगम पर तुम सिर्फ आत्मा हो और ईश्वरीय संतान हो, शिव बाबा के संतान हो। बाकी तुम्हारा कोई नाम मान शान पद पोजीशन नहीं है। कम से कम संगम युग पर यह धारण करना। कल्प तुम्हारा होगा, सारी प्राप्तियां तुम्हारी होंगी। बस यहां से बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल जाना। तुम सदैव ध्यान में रखना तुम कौन हो और तुम किसके हो। समझ की बात है। बस बुद्धि में सदा रहे तुम शिव बाबा की संतान हो, सदा रहे और तुम आत्मा हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। शिव बाबा की संतान माना कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं देखना है, प्योरली सोल कॉन्शियसनेस। निराकार की संतान निराकार है, आकार और साकार को भी नहीं देखना है। यहां पर जरा भी आकार और साकार आया
बाबा कहते नीचे गिर जाओगे, नीचे आ जाओगे। निराकार माना निराकार, संपूर्ण निराकार स्वरूप। हाँ, जब जरूरत है तब आकार स्वरूप में रहना, पर यहाँ संपूर्ण निराकार स्वरूप ही चाहिए आत्मिक स्थिति में आने के लिए। पूरा पूरा आत्मिक स्थिति में आ जाओ। जीवन में कोई भी घटना हो जाए, सुख की दुख की, ड्रामा प्लान अनुसार, जब भी तुम्हें रिएक्शन देनी है उस समय बस एक घड़ी सोचना, मैं शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा हूं। बस इतना सा सोचना और फिर रिएक्शन देना। देखो क्या रिएक्शन निकलेगी, सुख या दुख पर। तुम भूल जाते हो ना कि तुम आत्मा हो और किसकी संतान हो, और भूलने के कारण माया स्वरूप में तुम्हारी रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में बहुत कुछ हो जाता है। फिर और कार्मिक अकाउंट बढ़ते जाते हैं। जो समाप्त करने हैं संगम पर, एक एक खाता पूरा करना है, चुकतू करना है, वो नया खाता बनता जाता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है। सारे खाते समाप्त करने के लिए तुम्हें सोल कॉन्शियसनेस में रहना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे खाते हैं, किसी और के साथ वो नहीं हो रहा है। अच्छा या बुरा जो भी है, सुख या दुख, सिर्फ एक बात की बात नहीं कर रहे, दुख की, दोनों बातें। तुम्हारी जीवन में सुख आता है तब कभी कहते हो कि ये सुख दूसरों के जीवन में क्यों नहीं है, ये सारा सुख दूसरों को क्यों नहीं मिलता? कभी कहा है कि मेरा सारा सुख चला जाए और सबको मिले? दुख आए तो तुरंत चिल्लाने लगोगे, तुरंत रोने लगोगे, तुरंत दुखी हो जाओगे। कुछ भी हो जाए, आत्मिक स्थिति में आना और बाबा की याद में बैठ जाना। 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, सारी बातों का हल हो जाएगा, मिल जाएगा। सारी बातों का, सारे सवालों का हल मिल जाएगा। 1 से 10 सेकंड, कुछ भी घटना हो, सुख या दुख की, बस बाप को याद करना। सबसे पहले मनुष्य को याद किया तो समय लगेगा घटना को परिवर्तन होने में। पहले बाप याद आए, देहधारी याद ना आए। समझ की बात है। चलते चलते भी रास्ते में चोट लग जाती है तो बच्चे माँ या बाप को याद करते लौकिक में। क्या परमपिता याद नहीं आ सकता? समझ की बात है। इतनी बॉडी कॉन्शियसनेस में बुद्धि अटकी है कि परमपिता ही याद नहीं आ रहा है, शिव बाबा। लौकिक माँ या बाप याद आते हैं जीवन में कोई भी घटना होने के बाद। आज भी बच्चों को बाप जो सुख दे रहा है उसकी कोई कीमत नहीं लग रही, पर माता पिता से जो सुख मिल रहा है या मिला है वो उन्होंने सिर पे लेके रखा है। बाबा कहते हैं कि सिर पे नहीं ले लो, ये मैं नहीं कहता, सिर पे लेके रखो, पर बाप को भी याद रखो कि बाबा संगम युग में आके क्या कर रहा है, कितना खुशहाल जीवन बना रहा है तुम्हारा। माता पिता को सम्मान तो देना है पूरा पूरा, पर ये जो परम माता पिता है, अनादिकाल की सच्ची माता पिता शिव बाबा, उनका क्या? उनके वर्षे को कभी सोचा है हमने? वो जो सुख दे रहे उसको कभी सोचा है? समझ की बात है। इसलिए जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाए, पहले बाप याद आना चाहिए। बाप भी उसी को याद आएगा जो आत्मिक स्थिति में होगा। बच्चे श्रीमत पर चलना चाहते हैं, लेकिन श्रीमत आत्मा फॉलो करती है। बच्चे समर्पण करना चाहते हैं, लेकिन समर्पण आत्मा करती है। बच्चे सच्ची दिल वाले बनना चाहते हैं, लेकिन सच्ची दिल आत्मा की होती है। बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि बनना चाहते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा होती है। बिना आत्मिक स्थिति में आए ये कुछ भी नहीं होगा।
ज्ञान आत्मा सुनती है, योग आत्मा लगाती है, धारणा आत्मा करती है, सेवा भी आत्मा करती है। बिना आत्मिक स्थिति के कुछ नहीं हो पाएगा। और यही सत्यता है ना कि तुम आत्मा हो। अभी सत्यता को कैसे भूल सकते हैं? सत्यता तो सदा कायम रहनी चाहिए। सत्यता को भूलकर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर मलिन हो जाए, ये कहाँ तक शोभा देगा आप रॉयल बच्चों को? सच्ची रॉयल्टी है आत्मिक स्थिति में रहना, सच्ची रॉयल्टी। और उस रॉयल्टी में ही रियलिटी है तुम्हारी सत्यता। रॉयल्टी में रहना चाहते हो तो बस आत्मिक स्थिति में रहो। तुम्हारे बोल अपने आप बदल जाएंगे, तुम्हारे कर्म अपने आप बदल जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि अपने आप बदल जाएगी, तुम्हारे विचार वृत्ति सब अपने आप बदल जाएगा। जो तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो इन सभी को वो नहीं करनी पड़ेगी, तुम थकोगे नहीं, सब कुछ अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप बदल जाएगा। बस आत्मिक स्थिति में आ जाओ, बाहरी कोशिश मत करो। जो करनी है वो अंदरूनी कोशिश करो। बाहरी कोशिश में कुछ नहीं है, न कुछ रखा है, न कुछ प्राप्ति होगी। माया भी हंसती है। माया सोचती है जब आप गुण धारण करने जाते हो, बड़े आए नम्रता धारण करने वाले, अभी मैं छीनती हूँ इनकी नम्रता। बड़े आए प्रेम स्वरूप बनने वाले, अभी मैं छीनती हूँ इनका प्रेम का गुण, स्नेह का गुण। बड़े आए कहने वाले मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, अभी मैं इनको अशांत बनाती हूं। पर अगर आत्मिक स्थिति में आए और ये सब करे तो माया कहती है अभी मैं सहयोग देती हूँ इन्हें आत्मिक स्थिति में आकर नम्रता को धारण करने के लिए। अभी मैं सहयोग देती हूँ इन्हें स्नेह स्वरूप बनने के लिए, शांत स्वरूप बनने के लिए। माया सेवाधारी दासी बन जाती है। आत्मिक स्थिति में जब ये कर्म करोगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में वो दुश्मन बनती है। ध्यान रखना। अभी आपको सवाल उठेगा कि माया किसकी साइड में है? उसकी साइड में है या बाप की साइड में है? माया बाप की साइड में है। इसलिए तो वो कह रही है कि तुम आत्मा समझकर बाप को याद करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम बाप की श्रीमत पर चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाप को पूरा पूरा समर्पण करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाप के साइड में, इसलिए तो कह रही है कि तुम बाप को समर्पण करो, बाप से सच्चे रहो। समझ की बात है। माया बाप की साइड में है, ऑपोजिशन में नहीं है। तुम्हारे लिए सेवा के लिए हाजिर है वो। समझ की बात है। बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, शिक्षा स्वरूप बनो। स्वरूप नहीं बने तो सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है बिना स्वरूप के। समझ की बात है। किसी को कहते हैं कि इन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि माना वो उनके स्वरूप बने हैं, उसे सिद्धि कहा जाता है। जिन देवी या देवताओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन देवी देवताओं को कभी भी बुलाए वो उनके तन में या उनके आसपास आ सकते हैं, माना वो स्वरूप बने हैं। समझ की बात है। स्वरूप बनना है। तुम सिद्ध करो स्वमानों को, अपने स्वरूप को कि तुम आत्मा हो। जब तक तुम सिद्ध ना हो कि तुम आत्मा हो, तुम्हें पूरी अनुभूति ना हो, तब तक तुम ये लगाते रहो। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही दीवारों पर नहीं लिखा ना, ऐसे ही नोटबुकें नहीं भरी ना। समझ की बात है। किस लिए भरी? उस स्वरूप को सिद्ध करने के लिए ही तो भरी। दिन रात, वो भी कैसे? दिन रात अगर तुम्हें उसी बात का नशा है, उसी में खोए हुए हो, तो सिद्ध हो जाएगा।
समझ की बात है। भक्ति में भी मंत्र सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख मंत्र करने पड़ते हैं, तब मंत्र सिद्ध होते हैं, वो भी एक जीवन के लिए। ये तो कल्प की सिद्धि है आत्मिक स्थिति में आने की। इसको जितना करोगे उतना कम है। अब तक तुमने अपने जीवन में कितनी बार उच्चारा है कि मैं आत्मा हूं, और उस समय अपने आप को देखा है कि मैं आत्मा हूं? है किसी के पास कोई चार्ट, कोई पोतामेल है कि कितनी बार उच्चारण किया है कि मैं आत्मा हूं, मैं एक सितारे समान आत्मा हूं? बाबा कहते हैं तुम किए कुछ नहीं और आत्मिक स्थिति की प्राप्ति चाहते हो, कैसे मिलेगी? बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति सबसे पवित्र स्थिति है, सबसे पवित्र स्थिति। उस पवित्रता के आगे कुछ भी अपवित्रता रुकती नहीं। आत्मिक स्थिति के आगे इतनी पवित्र स्थिति है वो। बाप समान अवस्था है, जैसे बाप वैसे बच्चे। कोई मामूली स्थिति नहीं है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में आने की कोशिश करना मना सर्व सिद्धियों स्वरूप बनना, समझ की बात है। इसलिए जो मुख्य बात है वही करो। तुम भोजन करते हो, कितने निवाले तुम आत्मा समझ के खाते हो? कुछ याद है तुम्हें? तुम चाय पीते हो, पानी पीते हो, कितने घूंट आत्मा समझ के लेते हो? टोली खाते हो, आत्मा समझकर खाते हो क्या? समझ की बात है। बाबा कहते हैं आत्मा समझकर तुम कर्म नहीं करते हो ना, तो उस पदार्थ में से आध्यात्मिक ऊर्जा माया ले लेती है और स्थूल ऊर्जा तुम्हारे शरीर को मिलती है। जो आध्यात्मिक ऊर्जा हर पदार्थ की, पानी की, चाय कॉफी दूध की, जो आध्यात्मिक ऊर्जा तुम आत्मा को मिलनी चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलती, वो माया लेके जाती है क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं है। और स्थूल ऊर्जा से शरीर चलता रहता है। शरीर तो हट्टा कट्टा बना, शरीर तो ठीक ठाक बना, पर मन बुद्धि संस्कार अभी भी नाच रहे हैं, अभी भी हिल रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा मिली ही नहीं। समझ की बात है। बाबा की याद में कर्म करेंगे तब आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, जिस ऊर्जा से आत्मा चलती है। आत्मा सिर्फ बाप की ऊर्जा से चलती है, ध्यान में रखना। बाप की ऊर्जा लेते ही नहीं हो याद करके बाबा को। आत्मा कमजोर नहीं होगी तो क्या होगी? आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने कहा है कि सारे दिन भर में 8 घंटा मुझ बाप को याद करो, वो भी आत्मा समझकर। ये अनुभव करके कि मैं आत्मा याद कर रही हूं, तब आत्मा में ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी, फिर आत्मा शक्तिशाली होगी। हर कोई देह को शक्तिशाली बना रहा है हर रूप से, आत्मा का क्या? जो तुम स्वयं हो उसका क्या? समझ की बात है। मंदिर की बड़ी सुंदर पेंटिंग की जा रही है, मंदिर को बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, रेनोवेशन किया जा रहा है मंदिर का, पर मूर्ति का क्या? शिवलिंग का क्या? उसके ऊपर कभी तुम्हारी नजर गई है कि मूर्ति कैसी है? समझ की बात है। आत्मिक स्थिति में आ जाओ। सारे कर्म आत्मिक स्थिति के हैं। याद भी तो आत्मा ही करती है। शरीर से कहाँ याद करना, नाम रूप से कहाँ याद करना, कोई शक्ति नहीं मिलेगी। बस भावना का भाड़ा मिल जाएगा। भक्ति में भी बाबा भावना का भाड़ा देता है, ज्ञान में भी भावना का भाड़ा देता है। पढ़ाई करो। बाबा कहते हैं मैं यहाँ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हूं। तुम चेक करो तुम कितने समय के लिए आत्मिक स्थिति में रहते हो। कभी सुबह शाम वॉक करने जाते हो, 100 कदम चले हो, 100 कदम में से कितने कदम तुमने आत्मा समझ के चले हैं? कोई अनुभव है तुम्हें?
शिक्षा स्वरूप बनो। बस नाम का नहीं कहो कि हम सभी आत्मा हैं। कोर्स में बस नाम के लिए दूसरों को नहीं सिखाओ, मुरली में या ज्ञान में क्लास में, कि हम सभी आत्मा हैं। जो भी ज्ञान देते हैं ना कि हम सभी आत्मा है, बाबा का पहला सवाल है उन्हें, तुम आत्मिक स्थिति में हो? नहीं हो ना, तो ये ज्ञान तुम्हें देने का अधिकार नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में है वही इस ज्ञान को दे सकता है, वरना बॉडी कॉन्शियसनेस से इस ज्ञान को मैला मत बनाओ, इस ज्ञान का मजाक मत बनाओ। अब तक कोई सवाल पूछने वाला तुम्हें मिला नहीं है। जब तुम ज्ञान देते हो ना, कोर्स कराते हो, क्लास कराते हो, तो तुम्हें सवाल पूछने वाला तुम्हारे सामने आया नहीं है कि तुम आत्मिक स्थिति में हो क्या? आप हमारा कोर्स करा रहे हो, तो आप क्लास करा रहे हो आत्मा पर, तो आत्मिक स्थिति में हो क्या? ये पूछने वाला कोई मिला नहीं है ना, इसलिए सब चुप होके बस ज्ञान देते जा रहे हैं। समझ की बात है। बाबा कहते मेरे सामने कोई आए तो मैं पहला ही सवाल पूछूंगा, आप आत्मिक स्थिति में हो क्या? आत्मा का ज्ञान दे रहे हो तो आत्मा का कोई अनुभव है आपको? आत्मा कहाँ है शरीर में, कैसी है, कैसी दिखती है, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ कहाँ पर हैं, कोई अनुभव है? पहला ही सवाल पूछूंगा। नहीं है तो व्यर्थ बड़बड़ मत करो, पहले जाओ स्वरूप में बनकर आ जाओ। समझ की बात है। यही उदाहरण है नारद का। अपना मुंह देख के आओ आईने में। समझ की बात है। बाबा कहते हैं समझ कर चलो, तोता नहीं बनो, मनुष्य आत्मा बनो, ब्राह्मण आत्मा बनो। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आत्मा बनो, तोता मत बनो, जानवर मत बनो। जानवर को कुछ सिखाते, जानवर बोलता रहता है, करता रहता है। बिना स्वरूप के, बिना धारणा के जो कोई ज्ञान देता है उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है, एक समान है। उस तोते ने भी कोई धारणा नहीं की आत्मिक स्थिति की, पर वो सुबह शाम बोल रहा है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तोता बोल रहा है, सिखाया है उसे। वैसी हालत है सभी बच्चों की। तोता मत बनो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। समझ की बात है। दूसरा आए ना आए तुम्हें क्या लेना देना है, तुम आ जाओ। तुम इस ज्ञान में दूसरे के लिए आए हो या खुद के लिए आए हो? किसके लिए आए हो तुम चेक करो। हाँ, दूसरे के लिए आए हो तो ठीक है, दूसरा आने के बाद देखेंगे। पर अगर अपने लिए इस ज्ञान में आए हो तो अपना विचार करो। दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा और उसे चांडाल बनना पसंद है, तुम बनोगे? उसको प्रजा में रहना पसंद है, रहोगे? नहीं ना। तो पुरुषार्थ करो। पद चाहते हो स्वर्ग में ऊंचा, स्वर्ग में पद माना कोई लालच नहीं है। बाप के राज्य में पद, ये कभी सोचो जरा। बाप के राज्य में जितना ऊंच पद, उतना बाप के दिल तख्त पर ऊंच बैठे हो तुम। समझ की बात है। और यहां के दुखों से भी मुक्ति मिलेगी स्वरूप में आएंगे तो, ज्ञान धारण करेंगे तो। समझ की बातें हैं। स्वर्ग कहते हैं, सतयुग कहते हैं कि वहां पद मिलेगा तो अलग कॉन्शियसनेस होता है। पर समझाते वक्त समझाइए कि अपने परमपिता परमात्मा जो बाप है हमारा, उनके राज्य में हमें उच्च पद मिलेगा, उनके दिल तख्त पर ऊंच पद मिलेगा।
ये पुरुषार्थ करेंगे तो हर कोई समझ जाएगा। समझ के बात है, और सभी पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्वरूप बनो। सबसे पहले आत्म स्वरूप बनो। तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। 24 घंटों में से कम 8 घंटे, वैसे तो 24 के 24 होने चाहिए, पर बाबा कहते कम से कम 8 घंटे तो आत्मिक स्थिति में रहो। कुछ भी करके, कर्मों में चलते फिरते, बैठकर रहने की बात नहीं कर रहे, चलते फिरते अपने स्थिति में रहो कि तुम आत्मा हो 8 घंटे। फिर कमाल देखो जीवन में कैसे होती है। स्वरूप बनो। सदा बाप को साथ रखना, बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, बाप की शिक्षाओं पर चलते रहना, शिक्षाओं को धारण करना, शिक्षाओं का स्वरूप बनना। पहला स्वरूप है आत्म स्वरूप, उस स्वरूप में आ जाना। आज से इस पुरुषार्थ में लग जाना और इस स्वरूप में आ जाना। तुम्हें बड़ा आनंद आएगा जीवन का। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तुम्हें संगम का कोई अनुभव नहीं होगा। बाबा कितना भी कहे कि यह संगम युग है, सबसे श्रेष्ठ युग है, लेकिन ये तब तक अनुभव नहीं हो सकता श्रेष्ठ युग। बाबा कहते संगम मौजों का युग है। मौजों का युग तुम्हें तब तक अनुभव नहीं हो सकता जब तक तुम अपने सत्य स्वरूप में नहीं हो। असत्य स्वरूप से सत्य का अनुभव कभी नहीं होता। समझ की बात है। इसलिए सत्य स्वरूप में आ जाओ। तुम जो हो उसमें आ जाओ और सदा बाप की याद में रहना। सदा बाप की याद में रहना। कोशिश करना तुम्हारी याद ऐसी पक्की हो जाए, हर सांस में मैं और मेरा बाबा चले, इतनी पक्की हो जाए, फिर मजा आएगा। अच्छा, ओम शांति। इस संगम को मौजों का अनुभव करना, खुशी का अनुभव करना। संगम का महावाक्य पाना था सो पा लिया, उसे अनुभव करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह वाह वाह। ओम शांति।